अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने तेलंगाना में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन की दस्तक पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इससे अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोई जानी नुकसान नहीं है। तेलंगाना का महकमा सेहत किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरीश राव ने कहा कि बैरूनी ममालिक से शहर पहुंचने वाले 2 मुसाफिरीन में ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। इनका निम्स हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। इनसे मिलने जुलने वालों के भी टेस्ट करवाए गए हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत तमाम जरूरी एहतियाती इक़दाम कर रही है। हरीश राव ने तेलंगाना के अवाम से अपील की है कि वो रियासत में ओमिक्रॉन दाखिल होने पर परेशान हरगिज ना हो, बल्कि कोविड-19 के रहनुमायाना उसूलों पर सख्ती से अमल आवरी करें। मास्क लाजमी तौर पर लगाएं, समाजी फासला बरकरार रखें और जो लोग कोरोना टीका नहीं लिए वो फौरी टीका ले लें। जो लोग पहला डोज लिए हैं वो दूसरा भी डोज ले लें। महकमा सेहत को हिदायत दी गई है कि टीका अंदाजी मुहिम में तेजी पैदा कर दे। ताहाल तेलंगाना में 98% लोग कोरोना का पहला और 64% लोग दूसरा डोज हासिल कर चुके हैं। टीका अंदाजी मुहिम में तेजी पैदा करने के साथ टेस्टों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। बूस्टर डोज के लिए मरकज से नुमाइंदगी की गई है। किसी भी नागहानी हालत से निपटने के लिए 21 लाख आइसोलेशन किट्स तैयार रखे गए हैं। रियासत में इंजीनियरिंग फार्मेसी की तालीम मजीद महंगी होने वाली है। खानगी कॉलेजेस इंतजामिया की जानिब से फीस में इजाफा करने की तैयारियां की जा रही हैं। फीस में कितना इजाफा किया जाएगा, इसका क़तई फैसला TAFRC करेगी। इस अमल का एक हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। इजाफा शुदा फीसों पर आइंदा साल 2022-23 से अमल आवरी होगी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE के क़वायद के मुताबिक हर 3 साल में एक मरतबा फीस पर नजरसानी करनी होती है। कॉलेजेस में फराहम की जाने वाली बुनियादी सहूलतों का जायजा लेते हुए तेलंगाना एडिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी यानी TAFRC क़तई फैसला करेगी। पुलिस ने सिद्दीपेट से ताल्लुक रखने वाले 21 साला फौजी जवान की तलाश शुरू कर दी है, जो पंजाब के फरीदकोट में ड्यूटी पर रवानगी के दौरान रास्ते में लापता हो गया। गुज़िश्ता 3 दिन से ही साई किरण रेड्डी की तलाश जारी है, जो सिद्दीपेट के चिरियाल मंडल के पोती रेड्डी पल्ली गांव से ताल्लुक रखता है। वो छुट्टियों पर नवंबर में अपने गांव पहुंचा था और 6 दिसंबर को इसे फरीदकोट में अपने रेजिमेंट में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। साई किरण रेड्डी 5 दिसंबर को हैदराबाद से नई दिल्ली की फ्लाइट में सवार हुए और नई दिल्ली पहुंचने के बाद ट्रेन के जरिए फरीदकोट के लिए रवाना हुए, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। CCTV फुटेज में फौजी जवान आखिरी मरतबा 6 दिसंबर को भटिंडा रेलवे स्टेशन पर देखे गए। साई किरण रेड्डी ने हैदराबाद एयरपोर्ट से 2 मरतबा अपने अफराद खानदान से वीडियो कॉल पर बातचीत की थी। 6 दिसंबर के बाद अफराद खानदान ने जब राब्ता पैदा करने की कोशिश की तो वो दस्तयाब नहीं हुए। साई किरण रेड्डी के यूनिट से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन ने उनके वालिद को फोन पर फर्जंद के ड्यूटी ज्वाइन ना करने की इत्तला दी है। साई किरण के वालिद ने पुलिस में फर्जंद की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और केस को दिल्ली आर्मी पुलिस मुंतकिल कर दिया गया। किरण रेड्डी की तलाश के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और सिद्दीपेट से पुलिस की एक टीम पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान लाखों रुपए रकम से हाथ धोने वाले एक शख्स के रकम को साइबराबाद क्राइम पुलिस ने दोबारा हासिल कर लिया है। यह पहला अपनी नवीयत का मुनफरिद केस है जिसमें पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ इक़दाम करते हुए 5 महीने की तवील मशक्क़त के बाद मुतासरा शख्स को राहत फराहम की। साइबर क्राइम पुलिस साइबराबाद के मुताबिक पुलिस जुलाई 2021 में सैयद असगर अली नामी शख्स से एक शिकायत हासिल की थी। सैयद असगर अली ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनका 8 साला पोता जो ऑनलाइन गेम खेल रहा था, खेल के दौरान अचानक 11,50,000 रुपये बैंक अकाउंट से गायब हो गए। उस शख्स ने फौरी साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होकर इसकी शिकायत कर दी। साइबर क्राइम साइबराबाद ने तहकीकात के दौरान पता चलाया कि शिकायत गुजार के बैंक अकाउंट से रकम सिंगापुर की ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को मुंतकिल हो चुकी थी। साइबराबाद पुलिस ने कंपनी के जिम्मेदारों से बातचीत करते हुए अपने तौर पर कार्रवाई की और इस रकम को दोबारा शिकायत गुजार शख्स के अकाउंट में मुंतकिल करवाने में कामयाबी हासिल कर ली। सैयद असगर अली ने साइबर पुलिस के इस इक़दाम पर मसरत का इजहार करते हुए साइबर क्राइम पुलिस का शुक्रिया अदा किया। हैवी व्हीकल के गुजरने पर एक ब्रिज मुनहदम हो गया। ये वाक़या जिले गदवाल थरूर मंडल में वाक़े भीमपुरम गांव में पेश आया। इस ब्रिज पर से कॉन्क्रीट रेडी मिक्स गाड़ी गुजर रही थी जिससे ये ब्रिज मुनहदम हो गया, जिसकी वजह से हैवी व्हीकल मुनहदमा ब्रिज में फंस गई। इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे ही हादसे की इत्तला आम हुई, महकमा आबपाशी और महकमा माले के अहदेदारों ने पहुंचकर ब्रिज का मुआयना किया। हैवी व्हीकल को बाहर निकालने के इक़दाम शुरू कर दिए गए। ये ब्रिज 25 साल पहले तामीर किया गया था। खस्ता हालत का शिकार होने वाले ब्रिज के मरम्मती कामों को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से ब्रिज मुनहदम हो गया। इस ब्रिज के इन्हदाम से 3 मवाज़ियात के अवाम की आमद और रफ्त पर असर पड़ा है।
मुकामी अवाम मुनहदमा ब्रिज को जल्द अज जल्द तामीर करने का हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना से फौत होने वाले सहाफियों के अफराद खानदान को मीडिया एकेडमी की जानिब से इमदादी चेक्स हवाले किए गए। मीडिया वेलफेयर फंड के तहत हर खानदान को फीकस 2 लाख रुपए का चेक सदर नशीन मीडिया एकेडमी अलम नारायणा और अरकान मुखर्रना जी वेंकन्ना और क्रांति किरण ने हवाले किया। रियासत में तकरीबन 100 से ज्यादा सहाफी कोरोना और दीगर अमराज से फौत हुए हैं, जिनके अफराद खानदान को वेलफेयर फंड के तहत चेक्स की इजराई अमल में आई। खानदानों को 5 साल तक माहाना 5000 रुपये पेंशन मंजूर किया गया है, जो रास्त बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। तकरीब में शहर और अजला से ताल्लुक रखने वाले मतूफी सहाफियों के अफराद खानदान शरीक थे। प्रोग्राम में तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के ओहदेदारों ने शिरकत की और मीडिया एकेडमी की काविशों को सराहा। हैदराबाद की पुलिस ने ड्रग्स सरबराह करने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से ड्रग्स और गांजा जब्त कर लिया। हैदराबाद के घटकेसर पुलिस ने आउटर रिंग रोड के अंडर ब्रिज में 3 अफराद को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब ये लोग मुलाकात के लिए जमा थे। इनमें से एक खातून भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि 28 साल जमीर सिद्दीकी साकिन हुमायूं नगर, 32 साल रमिया साकिन हफीजपेट और 31 साल के अखिल साकिन अलमाज गोड़े को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मिटिया फिटिया साइन ड्रग्स और गांजे को जब्त कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने कार्रवाई में एक कार को भी जब्त कर लिया। नलगोंडा शहर के मुजाफात में पल्सर बाइक बेकाबू होकर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 2 कमसिन लड़के हलाक हो गए। यह अफसोसनाक हादसा FCI गोदाम के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स अपने 2 कमसिन को लेकर पल्सर बाइक पर जा रहा था कि सड़क पर अचानक गाय आ गई। इससे बचने के लिए इस शख्स ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे बाइक बेकाबू होकर गिर पड़ी। इस हादसे में 2 बच्चे मौके पर ही हलाक हो गए और बाप जख्मी हो गया। लखीमपुर खेरी सानिया की तहकीकात कर रही SIT की रिपोर्ट आने के बाद से हस्ब इख्तलाफ लगातार हुकूमत पर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा को ओहदे वजारत से बरतरफ करने का दबाव बना रही है। कांग्रेस ने खुसूसी तौर पर मरकजी वजीर के खिलाफ पार्लियामेंट और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर महाज आराई की हुई है। यह हफ्ता इंडिया के लिए बहुत खास रहा है और इंडियन खवातीन ने इसे खास बना दिया है। एक तरफ हरनाज सिंधु ने मिस यूनिवर्स का एजाज जीता, वहीं अब एक और इंडियन ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है। यह खातून लीना नायर है। अगर आपका फैशन की दुनिया से कोई ताल्लुक है तो आपने लग्जरी फैशन ब्रांड शनेल का नाम जरूर सुना होगा और लीना अब इस कंपनी की ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव बन चुकी हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।